नमस्कार बच्चों, लर्न हिंदी में आपका स्वागत है। वेलकम टू लर्न हिंदी। तो बच्चों, आपने पार्ट 1 में धूप नामक कविता का पठन व स्पष्टीकरण अवश्य सुना होगा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 धूप में आए शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और भाषा से। यह कविता खुलते पंख नामक पुस्तक भाग 4 से ली गई। तो हम पढ़ते हैं। पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ। कजरारे अर्थात काजल जैसे रंग वाले। पांव पसारे अर्थात पांव फैलाए हुए। पग यानी पैर। संध्या शाम। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ में आए हुए कुछ प्रश्न। तो मुझे लगता है सारे बच्चों को इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य आ गए होंगे। चलो देखते हैं किस किसने कविता को ध्यान से सुना। कवि ने धूप की तुलना किससे की है और क्यों? सोचो जरा, याद करो ना कि रमेश मिलन जी जो कवि हैं, उन्होंने धूप की तुलना किससे की है। शुरू वाली पंक्तियों पे ध्यान दो। यस, मेरे बच्चों को सबको आता है। कवि ने धूप की तुलना सोनपरी से की है। क्यों की है बच्चों? क्योंकि धूप सोनपरी की तरह सोने सी चमकती है और अपनी किरणें सभी और लुटाती है। वाओ, मेरे तो सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई कविता। सारे बच्चे ये कविता को याद करेंगे ना अच्छे से। चलो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न कौन बताता है। धूप कहाँ कहाँ जाती है? ओहो, सोचो तो। यस, धूप गांव गली में, और कहा था फूल कली में, झाड़ी झुरमुट में, नदी में, रेत में, खेत खलियान की फसल में, बाग बगीचे में, और कहाँ जाती है? ताल तलैया में, दूर दूर तक जाती है। तो जिस बच्चे ने अपनी कविता याद करी होगी तो उसको बहुत अच्छे से याद होगा कहाँ कहाँ धूप कूद के आती है। चलो अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। धूप किसके साथ कौन सा खेल खेलती है? सोचो जरा। जब वो आसमान में होती है तो किसके साथ खेलती है? अरे वाह, मेरे तो बच्चों ने आंसर दे दिया। वेरी गुड। धूप नभ यानी आकाश में फिरते काले बादलों के साथ लुका छिपी का खेल खेलती है। जैसे आप लोग खेलते हैं लुका छिपी का खेल, सारे फ्रेंड्स मिलकर, सारे दोस्त मिलकर। ओके, नाउ अभी देखते हैं हम प्रश्न 4। कवि ने बादलों को मस्त क्यों कहा है? सोचो जरा। कवि ने बादलों को मस्त कहा है क्योंकि बादल मस्त होकर नभ में पांव पसारे घूमते फिरते रहते हैं। पता है, जब आप खुश होते हो तो खुश होकर इधर उधर घूमते रहते हो ना, इसी तरह से बादल भी आकाश में खुशी खुशी इधर उधर घूमते रहते हैं। आप देखते हैं अपना अगला प्रश्न। धूप थक क्यों जाती है? सोचो जरा। जिस प्रकार से आप सारा दिन खेलते हो ना, स्कूल जाते हो, काम करते हो, और रात को थक के आपको बहुत जल्दी से नींद आ जाती है, उसी प्रकार से धूप भी सुबह सुबह उगती है। वो पूरब से निकलती है और शाम तक वो पश्चिम तक घूम के आती है, बिना रुके चलती रहती है और वो थक जाती है। धूप थक कर क्या करती है? आप लोग धूप थक कर क्या करते हो बच्चों शाम को? धूप थक कर आखिरकार शाम को अलसाई यानी आंखें नींद से भरी हुई पर वो सो जाती है, अलसाई पलकों से सो जाती है। और कौन बताएगा इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि सुबह होते ही
की किरणें प्रकृति के हर कोने को अपनी रोशनी से भर देती है और सबको नया जीवन देती है। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ में आए शब्दार्थ पढ़े और क्या पढ़ा? प्रश्न उत्तर। चलो अब हम देखते हैं आए कुछ व्याकरण संबंधित प्रश्न। देखें, भाषा में यानी व्याकरण के जो पोर्शन है उसमें क्या आया है? वो इसमें तो समानार्थी सबने पढ़े थे ना जब मैंने पर्यायवाची पढ़ाया था। वेरी गुड। मेरी पहली वीडियो में सबने देखा ना, समानार्थी एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समानार्थक शब्द भी कहते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। सिनोनिम्स, इंग्लिश में हम इनको क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। पर्यायवाची शब्दों से ज्ञान, शब्दों के ज्ञान से शब्द भंडार बढ़ता है। जैसे हम अश्व, घोड़ा है जो हमारा ये है, घोड़े को हम क्या कह सकते हैं? अश्व भी कह सकते हैं, है भी कह सकते हैं और तुरंग भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से हम चांद को क्या क्या कह सकते हैं? निशाकर कह सकते हैं, शशि कह सकते हैं और चंद्रमा कह सकते हैं। इन सब शब्दों का अर्थ एक ही होता है। जैसे घोड़े को हम इतनी सारी चीज कहेंगे तो एक ही अर्थ है उनका, और इसी प्रकार से चांद को भी हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे इस पाठ में आए हुए कुछ प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? प्रत्येक पंक्ति में जो समानार्थी शब्द नहीं है, क्या है? जो समानार्थी शब्द नहीं है उस पर हमें गोला लगाना है। देखिए कौन सा है? पहला है संध्या, शाम, सांझ, अंधेरा। तो कौन सा वाला नहीं है? चलो देखते हैं। दूसरा हमारा है अंधेरा। पहले में हमारा कौन सा वाला संध्या का समानार्थी शब्द नहीं है? अंधेरा। दूसरे में पग, कदम, पांव, पैर, कदम। तीसरा कोमल, नरम, ढीले, मुलायम, ढीले। फूल, कमल, पुष्प, सुमन, कमल। इसका क्या है? वो समानार्थी शब्द नहीं है। चलो हम इसके अभी आंसर देखते हैं। चलो बेटा, इसमें कौन सा है समानार्थी शब्द नहीं है? अंधेरा। दूसरे में क्या नहीं है? कदम। तीसरे में क्या है? ढीले। और चौथे में क्या है? कमल। जी, लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। पढ़ो, समझो और लिखो। आप सबने क्रिया पढ़ी थी ना? यस। जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। हर वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता। हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में लगाई जाती है। क्रिया का वचन व लिंगकर्ता के अनुसार होता है। जैसे आपको इस पुस्तक में एक उदाहरण दे दिया है। क्या दिया है? जैसे दिया है पहला उदाहरण, आना, आती, आई, आएगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जाना को जाती, गई, जाएगी। लुटाना, लुटाती, लुटाई, लुटाएगी। मुस्काना, मुस्काती, मुस्काई, मुस्काएगी। खेलना, खेलती, खेली, खेलेगी। तो बच्चों ने, मुझे लगता है ये सारी जो एक्सरसाइज है, जो सारे प्रश्न हैं, वो सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सही विशेषण शब्द चुनकर विशेषण और विशेष्य का जोड़ा बनाओ। तो विशेषण आपको मैंने पढ़ाया था ना पहली वीडियो में। यस। चलो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, संख्या तथा नाप तोलने के बारे में बताते हैं। जैसे हमने देखा इसमें मीठा आम खाओ। मीठा शब्द क्या है? हमारा विशेषण है।
मेरे पास लाल फ्रॉक है, लाल इसमें विशेषण है। शोभा 1 लीटर दूध लाई, 1 लीटर क्या है इसमें विशेषण है। मुझे 4 रुपए दो, इसमें 4 क्या है, इसमें विशेषण है। अब विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण बेटा जो जो जिसकी विशेषता बताते हैं, जैसे सुंदर विशेषण है, चित्र विशेषण। जैसे मान ले हम इसमें देखा है विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, मीठा आम खाओ, मीठा विशेषण है और आम क्या है, इसका विशेष्य है। लाल फ्रॉक, लाल इसका विशेषण है और फ्रॉक इसका विशेष्य है। 1 लीटर इसका विशेषण है और दूध इसका विशेष्य है, क्योंकि दूध की विशेषता ये बता रहा है। 4 रुपए, कितने रुपए कितने हैं, 4 रुपए विशेष्य। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करे उसे विशेष्य कहते हैं। सही विशेषण शब्द चुनकर जोड़े बनाइए। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज को। पलके, पलके कैसी थी कविता में? अलसाई, बदन कोमल, नयन कजरारे, पांव थके, गुब्बारे रंग बिरंगे, धूप सुनहरे। तो बच्चों आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा पाठ में आए प्रश्न उत्तर, और क्या पढ़ा आपने? शब्द अर्थ, और क्या पढ़ा आपने? उसकी आए हुए व्याकरण, समानार्थी शब्द, क्रिया और विशेषण। मुझे आशा है कि आपको यह बहुत अच्छे से पसंद आए होंगे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारी अगली वीडियो है क्रिया, व्याकरण, क्रिया। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय बच्चों। क्रिया।